भारत को विकसित राष्ट्र बनाने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लोकसभा व दुर्ग शहर विधानसभा स्तरीय सेमिनार आयोजित हुई। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दुर्ग के साइंस कॉलेज में मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे रहीं। वहीं भिलाई के कला मंदिर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता शिवरतन शर्मा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष व विधायक थे। साथ ही मुख्य वक्ताओं में दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और एमएसएमई उद्योगों के महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिन्होंने देश के विकास में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उपस्थित जन को संबोधित कर समर्थन करने की अपील की। उन्होंने आचार संहिता में चुनाव आयोग की गतिविधियों में होने वाले खर्च और प्रशासनिक कार्य की रुकावट की जानकारी देते हुए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से जनता को होने वाले लाभ की जानकारी साझा की। उपस्थित सभी वक्ताओं ने सभी दृष्टिकोण से अपनी अपनी जानकारी मंतव्य सेमिनार के माध्यम से किए। आइए सुनते हैं लोगों ने इस पर क्या विचार रखे। भिलाई में कला मंदिर में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग की तरफ से मिलकर ये वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, श्री शिवरतन शर्मा जी जो कि मुख्य वक्ता रहे, उन्होंने यहाँ पे आकर सभी व्यापारीगण, मातृशक्ति एवं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्तागण थे उनको यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे बताए कि राष्ट्र में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन रहेंगे तो कैसे उसके फ़ायदे हो सकते हैं। निश्चित तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके कई फ़ायदे बताए हैं कि इससे देश की जनता को काफ़ी रियायत मिलेगी। मतलब मानसिक जो टेंशन रहती थी हर बार इलेक्शन अलग अलग होने के कारण, उससे निजात मिलेगी। काफ़ी पैसा बचेगा, जो पैसा बचेगा वह देश की उन्नति के लिए काम आएगा, प्रभावशाली रहेगा। इससे प्रभावशाली इसलिए रहेगा क्योंकि एक बार में जब एक इलेक्शन होते हैं तो व्यापारीगण थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जो अननेसेसरी जो हम लोग को मेंटल हरासमेंट्स भी होती हैं उससे बचाव मिलेगा, क्योंकि पहले लोकसभा हुआ फिर विधानसभा हुआ तो इसमें व्यापारीगण बहुत तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि बहुत निश्चित तौर से व्यापारीगण को हर तरह के टैक्सेस से जूझना पड़ता है। अगर हर बार अलग अलग इलेक्शन रहेंगे तो उस वक्त टैक्सेस के स्लैब्स अलग हो जाते हैं, कभी रॉ मटेरियल के रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे व्यापारीगण को बहुत तकलीफ आती है। तो निश्चित तौर से वन नेशन वन इलेक्शन जब होंगे पूरे राष्ट्र में तो ये व्यापारीगणों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत पैसा भी बचेगा और वह पैसा व्यापारियों के भी काम आएगा। पूर्ण विषय पर आज संगोष्ठी थी और इसके आयोजक चैम्बर ऑफ कॉमर्स साथ ही साथ एमएसएमई के संगठन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। सबके मन में एक भाव है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, इससे श्रम बचेगा, शक्ति बचेगी, संसाधन बचेंगे, संपत्ति बचेगी और उसके कारण देश का विकास होगा। लोग बहुत सारी व्यवस्था से जो जूझते रहते हैं, अधिकारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान और जनता भी परेशान है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आवश्यक है एक देश एक चुनाव, ताकि सारे चुनाव एक साथ हो और उसका लाभ देश के विकास में लगे। उसके लिए आज पूरे देश में विचार मंथन चल रहा है और सबके मन में ये भाव है कि सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और उसके लिए अगर संविधान संशोधन की बात है तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को सब पत्र भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में इसको शेयर भी कर रहे हैं और एक अभियान के रूप में ये चल रहा है। इससे जो हमने उनमें वादा किया था उसको पूरा कर। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता पहले हमने 10 लाख कर दिया था। कांग्रेस देखिए फालतू बात करती है, झूठ पे झूठ बोलती है और झूठ का मुँह काला ये तो पहले ही जनता कर चुकी है। सच्चा का बोलबाला और झूठा का मुँह काला ये तो जनता कर चुकी है। इतने लाखों लोगों के आवाज़ का अधिकार छीनने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैंने दिया, ये बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है और जनता इसको जांच की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास के लिए, विकास की गति को बढ़ाने के लिए देश में एक साथ चुनाव हो और पूरे देश में इसके लिए जन जागरण अभियान चल रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ आयोजन किया, मैं उनको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस ने 356 का दुरुपयोग किया और राज्य सरकारों को भंग किया समय के पहले।
उसके चलते ये क्रम टूटा और 71 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कांग्रेस ने कराया तो क्रम और बिगड़ा। अब इस क्रम को ठीक करना है तो थोड़ा बहुत संविधान संशोधन करना पड़ेगा और एक साथ चुनाव हो सकता है। लेकिन हर चुनाव हारने वाला व्यक्ति चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाता है। माननीय भूपेश बघेल जी 2018 में मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में उनकी सरकार बनी। उस समय भी देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, उसमें चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर नहीं था क्या? उस समय चुनाव जीते तो सब चुनाव निष्पक्ष हुआ, हार गए तो सारा दोष चुनाव आयोग का। देखिए, हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। हिंदू उपासना पद्धति नहीं है, हिंदू वास्तव में जीवन जीने की एक शैली है और संघ की परिभाषा तो बहुत स्पष्ट है। जो इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष स्वीकार करे, जो इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि स्वीकार करे, जो राम और कृष्ण को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करे, वो सब हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। मैंने हिंदू को परिभाषित किया है और हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है। जिस देश में 90% लोग हिंदू हों वो हिंदू राष्ट्र ही